देखिए, यहाँ पिछले 10 साल से भाजपा का शासन है और भाजपा ने क्या किया? भाजपा के पहले कार्यकाल में आपने देखा क्या? जातीय दंगे। हरियाणा में कभी जातीय दंगे नहीं आए। सब लोग मेल-जोल करके रहते थे। लेकिन पहली बार इतिहास में भाजपा ने क्या देखे? जातीय दंगे। इन लोगों ने क्या कहा? धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की है। इनकी ये जो इन सब चीज़ों को हरियाणा के लोग अब पहचान चुके हैं। अब जो है जातीय दंगे सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा क्या? इन्होंने नौकरी के नाम पर लोगों को उल्लू बनाया, रोजगार के नाम पर लोगों को उल्लू बनाया। ग्रुप डी में इन्होंने हरियाणा के लोगों को लगाया। बाकी सभी नौकरियों में इन्होंने बाहरी लोगों को प्राथमिकताएं दी। आज तक ये जो कि जैसे कि आज तक ये हरियाणा में जो भी नौकरियां के लिए जो भी एग्जाम हो रहे हैं, हरियाणा में जीके का पेपर नहीं करवा पाए। जीके के पेपर को जानबूझकर इन्होंने कमजोर किया कि हरियाणवी का जो जीके आता है उसको जानबूझकर इन्होंने कमजोर किया, ताकि ताकि ज्यादा से ज्यादा इनके बाहरी लोग आ चुके हैं और उसको संघ की कार्यशाला बना सकें। लेकिन हरियाणा की जनता अब ये पहचान चुकी है, ये अब बिल्कुल नहीं होगा। ये अब संघ की पाठशाला नहीं बनेगा हरियाणा। और हरियाणा की जनता जो है बीजेपी को बाहर फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। दूसरा कि अगर देखें जाए तो दूसरे शासनकाल में अगर दुष्यंत चौटाला नहीं होते तो क्या क्या जींद में मेडिकल कॉलेज बनता? क्या पंचायतों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण मिलता? कि क्या और जो भी जितने भी हाईवे बन रहे हैं, जो कुछ बना है, वो अगर दुष्यंत चौटाला नहीं होते तो नहीं बन पाता हरियाणा में। क्योंकि जो चीजें पहले शासनकाल में नहीं कर पाए वो दूसरे शासनकाल में हुए काम। क्यों हुए? क्योंकि उसमें दुष्यंत चौटाला थे। अब जनता क्या है कि जनता इनको बाहर फेंकना चाह रही है, इनको बाहर देखना ही नहीं चाह रही। दूसरा, अगर आप देखें राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस में भी देखें तो ज्यादातर लोग क्या थे? पहले वो बीजेपी में जा चुके थे, अब वो बीजेपी से उल्टे कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या किसान विरोधी वो थे, अब वो किसान विरोधी हैं और अब वो कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो अब उसको भी असलियत पहचान चुकी है। अब यहाँ की जनता जो है स्थानीय पार्टियों को चाहती है, ज्यादा से ज्यादा स्थानीय पार्टियां आए और वो हरियाणा के जो मूल निवासी हैं उनके लिए काम करे, ना कि बाहरी लोगों को बसाए। कि ये चीजें हरियाणा में चाह रही हैं लोग, और यही चीज पर मुख्य चुनाव होगा। चुनाव में क्या रोजगार चाहिए लोगों को रोजगार कब मिलेगा? हरियाणा के लोग इतने बेरोजगार हैं, आप बाहरी लोगों को यहाँ रोजगार दे रहे हो। तो ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। ये तभी संभव हो पाएगा तब आप यहाँ पे कोई ना कोई हमारे जो सत्ता में ऐसा ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो हरियाणवी को रिजर्वेशन दे सके, हरियाणवी को आरक्षण मिले, युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण मिले। कि अगर अगर जो भी कंपनी यहाँ पे अपना रोजगार स्थापित करती है, अगर उसको 75% हरियाणवी लोगों को नौकरियां दें, अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में हरियाणा की सत्ता की बागडोर होगी, तो ही हरियाणा का कुछ ना कुछ हरियाणा हम मजबूती से आगे बढ़ पाएगा। और हरियाणा की जनता चाह ही ऐसे व्यक्ति को रही है कि जो हरियाणवियों हरियाणवियों को आगे बढ़ाए, हरियाणियों को आरक्षण दे। वो सब चाह रही है हरियाणा की जनता, और हरियाणा की जनता जो है ऐसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री देखना चाह रही है। और हरियाणा की जनता पूरी तरह से मन बैठा बना चुकी है कि अब की बार जो है ये हरियाणा विरोधियों को बाहर करेगी। जो हरियाणा के जो नौकरियों में आरक्षण है या 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण है, वो लोगों को ध्यान दे, हरियाणा का जो उन्हीं को सत्ता में लाए। और हरियाणा की जनता चाह रही है कि जो हरियाणा बाहर के व्यक्तियों के लिए आसानी से हरियाणा का मूल निवास आसान कर दिया गया है, वो हरियाणा का रेसिडेंट, उसको और ज्यादा से ज्यादा कठिन किया जाए। मतलब ये ना हो कि कोई भी आके यहाँ बसे और हरियाणा के लोगों को रोजगार ही ना मिले।